नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सामान्य परिवेश की बेटियों ने फहराई कीर्ति पताका, राज्य स्तरीय खेल अलंकरण में अर्जित किए 3 पुरस्कार। पवासा स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राही का वर्चुअल गृह प्रवेश संपन्न कराया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जाना पारिवारिक कुशलक्षेम। भैरवगढ़ केंद्रीय कारावास में टीवी ले जाने को लेकर हुआ विवाद, ब्लेड से किया हमला एक बंदी पर अन्य बंदियों ने। घटिया बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय पर पुलिस की सजगता और सतर्कता से गर्भवती महिला की प्रसूति हुई संपन्न। और झारडा के सेकरी गांव में मुस्लिम कबाड़ी के साथ जबरिया जय श्री राम के नारे लगवाए गए। प्रताड़ित व्यवसायी ने की थाने में शिकायत, मामला हुआ दर्ज। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के शीर्ष खेल अलंकरण पुरस्कारों में से 3 उज्जैन को प्राप्त हुए। खास बात यह रही कि यह पुरस्कार उज्जैन की बेटियों ने हासिल किए। खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने शनिवार को प्रदेश के शिखर खेल अलंकरणों की घोषणा की। उज्जैन की मलखम्ब खिलाड़ी पूजा मालवी और बॉक्सर मंजू बंबोरिया को विक्रम अवार्ड मिलेगा। वहीं उज्जैन की वैष्णवी कहार को प्रभास जोशी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 25 वर्षीय पूजा मालवी नगर निगम में पदस्थ वाहन चालक बद्रीलाल मालवी की बेटी हैं। उनके नाम 5 राष्ट्रीय स्वर्ण पदक हैं, जिसमें साल 2019 में हुई पहली अंतर्राष्ट्रीय मलखम्ब चैंपियनशिप भी है। 2 साल पहले बीई करने के पश्चात उन्होंने GRF टोफेल परीक्षा पास कर यूएस की ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी से MA इन बिजनेस एनालिटिकल्स करने के लिए 50 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी पाई थी। पूजा द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त योगेश मालवी की शिष्या हैं। सर, वैसे तो परिवार में बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि बचपन से बच्चे मेहनत करते आ रहे हैं और उस मेहनत का प्रतिफल अब जाके कहीं मिला है, तो एक परिवार में खुशी का माहौल तो रहता है। पर वो बिटिया यहाँ पर है नहीं, वो अमेरिका में है, मास्टर्स कर रही है, वो मास्टर्स हो चुकी है लगभग उसकी। पर उसको अभी फोन पे बात हुई थी, फोन पे हमने बताया, काफी खुश हुई। बाकी भाई भी उसका वहीं पर है, उसको भी बहुत खुशी हुई, परिवार में भी बहुत खुशी है। मंजू बंबोरिया जिले की नागदा खाचरोद तहसील के किसान शांतिलाल बंबोरिया की बेटी और भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम की खिलाड़ी हैं। उनके नाम कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक हैं। साल 2019 में हुए 13वें दक्षिण एशियाई गेम्स में उन्होंने 64 किलोग्राम वजन वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। अभी राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेलने के लिए बेंगलुरु में अभ्यासरत हैं और चंडीगढ़ से मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई कर रही हैं। मंजू ने खेल में नाम कमाने के लिए बहुत त्याग तपस्या की। कई साल हुए घर परिवार के बीच त्योहार नहीं मना पाई। स्कूली दिनों में शुरुआत में कबड्डी खेला करती थी। बॉक्सिंग साल 2013 से शुरू की। वैष्णवी कहार दानी गेट में सब्जी बेचने वाले हेमराज राधाभाई कहार की चौथी बेटी हैं। 3 साल पहले मालवा कला अकादमी ने वैष्णवी को मालवा खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था। उनके नाम राष्ट्रीय प्रतियोगिता के 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हैं। अपनी इस उपलब्धि पर उन्होंने कहा कि मेरी मेहनत और विश्वामित्र अवार्डी गुरु मोहन बंबोरिया के मार्गदर्शन से ही पुरस्कार अपने नाम कर पाई हूँ। मेरे 6 भाई बहन हैं, जिसमें मैं चौथी हूँ। सबसे छोटा मेरा भाई है। साल 2010 से मलखम्ब खेल रही हूँ। मेरा लक्ष्य मलखम्ब के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना और देश का नाम गौरवान्वित करना है। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे मध्य प्रदेश सरकार ने ये अवार्ड दिया, और मैं अपने सर का, अपने कोच का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे उस काबिल बनाया। मैं पिछले 2010 से मलखम्ब कर रही हूँ, जिसमें मैंने स्कूलिंग, ओपन्स, यूनिवर्सिटी खेली है और सब में पदक अर्जित किए हैं। यूनिवर्सिटी में पिछले 3 साल से खेल रही हूँ, जिसमें मैं गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिले मुझे। ओपन्स में भी लगातार मुझे मेडल्स मिले हैं और स्कूलिंग में भी मुझे। प्रधानमंत्री आवास योजना में उज्जैन के एक परिवार का वर्चुअल गृह प्रवेश करवाया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन के पप्पू गोयल से ऑनलाइन चर्चा की। मुख्यमंत्री ने गोयल की पत्नी डिम्पल व दोनों बेटे शिवम और लक्की से भी बात की। गोयल ने मुख्यमंत्री से कहा कि वे जब भी उज्जैन आए घर पर जरूर भोजन करें। इस पर मुख्यमंत्री ने भी सहमति दी। दरअसल मक्सी रोड स्थित पवासा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने पक्के मकान का आवंटन किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत हितग्राहियों को पक्के मकान बनाने हेतु राशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। उज्जैन के पप्पू गोयल से मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन चर्चा के दौरान पूछा कि उन्हें और शासन की किस योजना का लाभ मिला है। गोयल ने कहा कि उन्हें संबल योजना के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना व आयुष्मान कार्ड का लाभ भी मिल रहा है। इस दौरान उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह और नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के नवीन आवास में हितग्राही गोयल व उनके परिवार को गृह प्रवेश कराया। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में बैरक से टीवी ले जाने के विवाद में एक बंदी पर हुआ ब्लेड से हमला। चिमनगंज निवासी लखन पिता मदन लाल हत्या के मामले में सजा काट रहा है। बताया जा रहा है कि जिस बैरक में वह बंद है वहां से टीवी ले जाने की बात पर उसका झगड़ा हुआ। इसे लेकर इमरान पिता इकबाल, अकबर और अकील पिता इम्तियाज ने उस पर हमला कर दिया। हमले में लखन घायल हो गया, उसके गाल पर टाके आए हैं। जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है व थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। वो टीवी निकालने आए थे तो जब मैंने मना करा उनको कि अधिकारी ने मना कर रखा है अब टीवी यहाँ से मत निकालना, तो हम चौक में गए। चौक ने अधिकारी 10 बजे दिन की मना कर दिया कोई टीवी भी नहीं निकालेंगे और वो गए। ठीक है, हो गया। जब झगड़ा ख़त्म हो गया था, जब 3 बजे मैं बेरिंग में बैठा था तो 3 बजे 3 जने आए और मेरे को ब्लेड मारा उनने। एक ने पकड़ लिया और एक ने गाल पे ब्लेड मारी। इमरान इकबाल, पिता का नाम इमरान इकबाल, और एक था अकबर अजीज और एक अकील इम्तियाज। यात्री प्रतीक्षालय में बस का इंतजार कर रही गर्भवती महिला की वहीं प्रसूति हो गई। पुलिस और नर्स भी पहुंचे सहयोग के लिए। यात्री प्रतीक्षालय में गांव जाने के लिए बस का इंतजार कर रही महिला को वहीं डिलीवरी हो गई। घटना जैन से 30 किलोमीटर दूर ग्राम घटिया की है। टीआई विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि उन्हें एक यात्री ने आकर सूचना दी है कि यात्री प्रतीक्षालय में एक महिला को लेबर पेन हो रहा है और उसे कभी भी डिलीवरी हो सकती है। वह खुले में बैठी थी, वहाँ कोई साधन भी नहीं था। उन्होंने तुरंत थाने में काम कर रही 3 महिला पुलिसकर्मी, सब इंस्पेक्टर कविता मंडलोई, आरक्षक तृप्ति शर्मा और साक्षी जोशी को मौके पर भेजा। विक्रम सिंह चौहान ने कहा कि महिला को अस्पताल ले जाने की स्थिति नहीं थी, बच्चा बाहर आने लगा था, इसीलिए उन्होंने तुरंत अस्पताल से एक नर्स को भी बुलवाया। जहां महिला पुलिस कर्मियों ने कपड़े से गर्भवती को कवर किया और नर्स ने सड़क पर डिलीवरी करवाई। कुछ ही देर में महिला ने बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद महिला व बच्ची को वाहन में बैठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। चौहान ने बताया बच्ची और महिला दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। ये भी सूचना मिली थी थाने के स्टाफ के द्वारा कि थाने के सामने जो यात्री प्रतीक्षालय है वहाँ पर एक महिला है जो प्रेगनेंसी के लास्ट पीरियड में है और ऐसा सूचना मिली थी कि शायद बच्चे को जन्म दे दिया है। तत्काल थाने के महिला आरक्षक साक्षी और तृप्ति और सब इंस्पेक्टर कविता को मौके पे भेजा और अस्पताल से नर्स को बुलवाया और उसको हॉस्पिटलाइज करवाया है। बच्ची को जन्म दिया है महिला ने। झाडा क्षेत्र के सेकली गांव में मुस्लिम व्यक्ति से 2 युवकों ने लगवाए जय श्री राम के नारे, कई धाराओं में केस दर्ज। महिदपुर का रहने वाला कबाड़ी अब्दुल नामक व्यक्ति शनिवार को सेकली गांव में गया, जिस पर उसे गांव के ईश्वर और कमल नामक युवकों ने पकड़कर पीटा और उससे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए। पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया। रविवार को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने तत्काल झाडा थाना प्रभारी को केस दर्ज करने व आरोपित युवकों की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। कल थाना झाडा का ये घटनाक्रम सामने आया था और जो फरियादी है हमारे पास शाम को रिपोर्ट कर दर्ज कराने आए थे और कल ही वो थाना झाडा के एक सेकली गांव में गए थे जहां उनके साथ ये घटनाक्रम हुआ था। उसके वीडियो फुटेजेस भी हमारे पास उपलब्ध है। वीडियो फुटेजेस के आधार पे हमने आरोपियों को चिन्हित किया। तत्काल ही हमने धारा 323, 294, 331, 153A और 505(2) और 34 भादवी के अंतर्गत प्रकरण पंजीकृत किया और दोनों ही आरोपियों की हमने तलाश की थी और हमने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे सघन पूछताछ की जा रही है। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ धारा 153A, 505, 323, 294 और 34 के तहत केस दर्ज किया। इस संबंध में झाडा थाना प्रभारी विक्रम सिंह इवेन ने बताया, जब ये चाचा जो है अब्दुल रशीद ये वहाँ से गांव से निकला तो इन लोगों ने एक पिपलिया धूमा फंटा है ये, वहाँ उसको मोड़ पे रोक लिया पीछे से आके और वहाँ एक दुकान के सामने खड़े होकर के और उसको हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती झूमा झटकी करते हुए उससे जय श्री राम का नारा लगवाया और
हाथ पैर जोड़ करके वो जैसे तैसे वहाँ से इनके चंगुल से घर चला गया। उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव ने कमलनाथ को कहा बुजुर्ग, राहुल को बताया कमजोर। उज्जैन की घटना पर कहा कि देश विरोधियों को कुचल देंगे। भारतीय जनता पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शनिवार को उज्जैन पहुंचे। उन्होंने मीडिया और कार्यकर्ताओं से चर्चा में छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान में चल रही उठापटक के लिए राहुल गांधी का कमजोर नेतृत्व जिम्मेदार बताया। कहा जब नेतृत्व कमजोर होता है तो आपस में झगड़े होते हैं। कांग्रेस कहीं भी नहीं है क्योंकि उनके नेताओं पर कार्यकर्ताओं का भरोसा नहीं है। राहुल खुद भी झगड़े नहीं संभाल पा रहे। कांग्रेस का नेतृत्व खराब है, इस वजह से पार्टी की यह हालत है। विजयवर्गीय मंदसौर व नीमच से इंदौर जाते वक्त उज्जैन में रुके थे। मीडिया से चर्चा में कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी तंज कसते हुए बुजुर्ग नेता बताया। कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ द्वारा अधिकारी को धमकाने के सवाल पर कहा कमलनाथ जी बुजुर्ग नेता हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद पर भी विजयवर्गीय ने खुलकर कहा कि यहाँ का नमक खाए और दूसरे देश को जिंदाबाद करें, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उज्जैन हो या देश में कहीं पर भी हो, देश विरोधी गतिविधि होगी तो उसको कुचल दिया जाएगा। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई यहाँ का नमक खाए और दूसरे देश को जिंदाबाद करे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जन्माष्टमी संबंधित पूजा पाठ श्रृंगार की सामग्री की इस बार बिक्री बढ़ी। आम जन की भगवान में बढ़ी आस्था। जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर पूजा पाठ, प्रसाद और श्रृंगार सामग्री की मांग गत वर्ष के बजाय इस वर्ष ज्यादा है। इसकी वजह बताते हुए व्यापारी बलिराम का कहना है कि लोगों ने विगत 2 वर्षों से कोरोना का कष्ट देखा है, लिहाजा उनकी भगवान में आस्था बढ़ी है। यही आस्था जन्माष्टमी के पर्व पर दिखाई दे रही है। फलतः भगवान की पोशाक, श्रृंगार सामग्री, हार, बाजूबंद, मुकुट, माला, पगड़ी की मांग बढ़ी है। लड्डू गोपाल की प्रतिमा की भी खरीदी हो रही है। विगत 40 वर्षों से व्यापार कर रहे बलिराम ने बताया। गिराकी तो ठीक है इस बार कुछ पहले से इस बार गिराकी चली है, क्योंकि लास्ट ईयर लोग जन्माष्टमी नहीं मना पाए थे। इस बार क्या है, भगवान के प्रति लोगों की आस्था तो है ही सही, क्योंकि क्या कष्ट लोगों ने बहुत देखे हैं, तो भगवान को प्रसन्न भी लोग करता ही है, तो लोगों की आस्था कुछ बड़ी है पहले से। इस बार महाकाल भगवान के दर्शन करने में लोग बहुत ज़्यादा है। सावन का महीना भी बहुत भीड़ भाड़ रही। अब जन्माष्टमी का उत्सव है तो लोग भगवान को श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, उनका जन्म उत्सव मनाते हैं। शिप्रा किनारे अव्यवस्था का मंजर, स्नान करने वाले नहीं मान रहे कोई भी हिदायत, सुरक्षा कर्मी भी है नदारद। अतीत स्वतः विस्मृत हो जाता है, मगर समझदार लोग अतीत से सबक लेते हैं। मगर यह धारणा तब गलत लगने लगती है जब आप शिप्रा जी के रामघाट पर खड़े हों। यह सर्वविदित है कि शिप्रा किनारे आए दिन स्नान करने वालों के डूबने के समाचार मिलते हैं, मगर इन हादसों से स्नान करने वाले सबक लेने को तैयार नहीं दिखते। अवकाश वाले दिन स्नानार्थियों की संख्या में वृद्धि होती है। इन दिनों यह मंजर आम है। नहाने वाले खतरे के सूचक टायर के उस पार जाकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। कई बार सुरक्षा दल भी नहीं होता। नरसिंह तैराकी दल के द्रोणाचार्य पदक विजेता विनोद चौरसिया इस बारे में बताते हुए कहते हैं, यात्री बड़ी मात्रा में आ रहे हैं और घाट पे किसी प्रकार का शासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखो पूरे सावन में यहाँ पे तैराक दल लगाया था शासन ने, लेकिन अभी ऐसा लग रहा कि हटा दिया है। लोग उन्होंने रिंग लगा दी है, इसमें मस्ती कर रहे हैं। घटना दुर्घटना का अंदेशा रहता है। मना करो यात्री को तो मानते नहीं है। जब तक वर्दी वाला कर्मचारी यहाँ पर नहीं लगेंगे, सुरक्षा कर्मी, तब तक किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं बनती। आप देखो पूरा रामघाट पर कई गाड़ी खड़ी है, कई वाहन खड़े। नदी में देखो तो लोग कई गोता लगा रहे हैं, अनशन स्नान कर रहे हैं। पुल पे देखो तो पुल पे वाहन खड़े हुए, पुल बड़े पुल पर हादसे का अंदेशा रहता है। और अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो उज्जैन में कोई बड़ा हादसा का अंदेशा रहता है हमेशा। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए श्री मार्कंडेय के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो अंकपाद राम जनार्दन मंदिर के समीप स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 36वां स्थान रखते हैं। देवादिदेव भगवान सदाशिव ने कहा, हे देवी, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न मृकंड नामक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनके यहाँ संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति का निश्चय कर वे हिमालय पर गए। वहाँ 12 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की, फिर भी मैं प्रसन्न न हुआ। तब हे देवी, तुमने मेरे बताए अनुसार उसे महाकाल वन अवंतिका नगरी में भेजा और कहा
कि यदि वह पत्नीश्वर के पूर्व में स्थित शिवलिंग की पूजा करें तो निश्चय ही पुत्र उत्पन्न होगा। तुम्हारे बताए अनुसार ही उस विप्र ने महाकाल वन में पुत्र प्राप्त करने वाले शिवलिंग का दर्शन किया। एक समय हे पार्वती, हम दोनों भ्रमण करते करते महाकाल वन में चले गए। वहां मृकंड ऋषि को तपस्यारत देख मैं प्रसन्न हुआ और कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। ऐसा सुनते ही मुनि प्रसन्न हो गए और कहा, प्रभु पुत्र की इच्छा करता हूँ। तब शिव जी ने कहा, हे मुनि, तुम्हें इंद्र के समान अयोनिज पुत्र होगा। उसी समय महामुनि मार्कंडेय उस विप्र के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए और जन्म से ही तप में लीन हो गए। भगवान ने वर दिया, तुमने उत्पन्न होते ही मेरी आराधना की, इसलिए तुम्हारे नाम से यह शिवलिंग विख्यात होगा तथा जो भी शिवलिंग का पूजन अर्चन आराधन करेगा वह दीर्घायु होगा और शिव सायुज्य की प्राप्ति करेगा तथा उसकी समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी। तो आइए अब एक नजर डालते हैं वैधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सामान्य परिवेश की बेटियों ने फहराई कीर्ति पताका, राज्य स्तरीय खेल अलंकरण में अर्जित किए 3 पुरस्कार। पवासा स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राही का वर्चुअल गृह प्रवेश संपन्न कराया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जाना पारिवारिक कुशलक्षेम। भैरवगढ़ केंद्रीय कारावास में टीवी ले जाने को लेकर हुआ विवाद, ब्लेड से किया हमला, एक बंदी पर अन्य बंदियों ने। घटिया बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय पर पुलिस की सजगता और सतर्कता से गर्भवती महिला की प्रसूति हुई संपन्न। और झारडा के सेकरी गांव में मुस्लिम कबाड़ी के साथ जबरिया जय श्री राम के नारे लगवाए गए। प्रताड़ित व्यवसायी ने की थाने में शिकायत, मामला हुआ दर्ज। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।